हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 2 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो यहाँ पे जो है हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वह क्या होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में बताया है। Development is the right of the human beings. It means wherever and in whatever field, if there is an opportunity of development, humans have the right to progress. The industrial revolution and the scientific discoveries have opened up vast opportunities for the technological advancement and the developments. These developments had led to the massive changes in humans' life. Technological advancement have empowered the creativity, which in turn simplified the process of education. Electricity, railways, telephone, vehicles, industries, electronic media are the important character in the story of development. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो है ह्यूमन बींग्स का यह राइट है कि उन्हें जहाँ पे डेवलपमेंट दिखे वे वहाँ पर वैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ह्यूमन बींग के राइट की वजह से जो है काफ़ी सारा प्रोग्रेस भी हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह का जो है उसका प्रोग्रेस होकर हमें साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह देखने को मिली। तो इस सब में जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट जो है काफ़ी सारा देखने को मिला है। तो इस तरह से जो है ह्यूमन लाइफ में जो है काफ़ी सारा चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजिकल जो है हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से वगैरह जो है क्रिएटिविटी वगैरह उन सबको जो है हम किस तरह से जो है वहाँ पे प्रोडक्शंस में जो है किस तरह से प्रोसेस करके उसका यूज़ किया जाता है, यह सब हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, टेलीफोन्स, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन सब के बारे में भी हमें जानने को मिलता है कि जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ वैसे इन सब में भी जो है काफ़ी सारा प्रोग्रेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जो कि हमें जानने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है the unlimited use of the natural resources like the water, air and natural vegetation has become the causes of widespread pollution। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है जैसे कि वाटर, एयर एंड नेचुरल वेजिटेशंस वगैरह जो है उनका हम अनलिमिट यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ता है एंड यह पॉल्यूशन बढ़ने में एक जो है इम्पोर्टेंट कोज माना जाता है। It is necessary to make the effort to see and understand both pollution and development in different contexts. These two phenomena run parallel into the modern times. In the present times, land, water, air, noise and the space pollution has increased, and its adverse effect could be seen on the human life and our environment। तो यहाँ पे हमें बताया किस तरह से जो है ह्यूमन लाइफ में जो प्रोग्रेस करना है, लेकिन पॉल्यूशन और डेवलपमेंट दोनों को जो है मेंटेन करते हुए यहाँ पे जो है प्रोग्रेस करना है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो है लैंड, वाटर, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन जो है, स्पेस पोल्यूशन, यह जो है प्रेजेंट टाइम में काफ़ी फैला हुआ है, जिसका एडवर्स इफेक्ट जो है ह्यूमन लाइफ पर एंड हमारे इन्वायरमेंट पर होता है। With the industries coming up on a large scale, various kinds of the pollutants affecting the environment have increased. Among it, water, air and land pollution of the main types. These three types are the most important elements for the सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे लार्ज स्केल में जो है इंडस्ट्रीज वगैरह आई है जो कि जो है हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन को काफ़ी जो है इफेक्ट करती है और काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि जो है वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन जो है यह थ्री मेन टाइप्स के पॉल्यूशन माने जाते हैं, जो कि अर्थ पर जो है काफ़ी मेन माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। वाटर पॉल्यूशन, industries require water and during the process of the manufacturing water become impure, polluted, which is drained into rivers, streams on the ग्राउंड। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडस्ट्रीज में जो है वाटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो जिस तरह से वह वाटर यूज़ हो जाता है उसके बाद में जो है वह वाटर इम्प्योर हो जाता है या पॉल्यूट हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के बाद, तो उसे जो है डायरेक्टली रिवर्स में जो है या तो फिर स्ट्रीम्स वगैरह में छोड़ दिया जाता है, यानी कि जो पानी यूज़ हो जाता है वह जो गंदा पानी होता है, जो पॉल्यूटेड हो जाता है, उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वह पानी जो है सूखी तरह से जो है यहाँ पे नदियों में वगैरह छोड़ दिया जाता है या फिर झरनों में छोड़ दिया जाता है। दिस केमिकल इन्फेस्टेड वाटर पॉल्यूट्स द प्योर वाटर ऑफ अ रिवर। सेकेंडली, द वाटर drain on the open ground gradually percolates down and the
पॉल्यूट्स द अंडरग्राउंड वाटर टू। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह केमिकल वाला जो वाटर होता है, यह जो है रिवर का जो पानी होता है, नदी का पानी, उसे भी जो है यह वह जो प्योर होता है उसे भी जो है यह पॉल्यूट करता है। एंड साथ में जो यहाँ पे ग्रेजुअली ग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर, उसे भी जो है यह पॉल्यूट करता है। ग्रोइंग द अर्बनाइजेशन इज अनदर रीजन बिहाइंड द वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन जो हो रहा है उसकी वजह से भी जो है काफ़ी सारा हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है। Dirty water from the gutters in urban areas is released into rivers and the ponds, which add to the problems of water pollution. Today, even the rain water gets polluted due to the industrialization. The smoke and the gases released by the industries mix with the rain water and pollute it. तो यहाँ पे हमें बताया कि डर्टी वाटर यानी जो गंदा पानी होता है वह जो है यहाँ पे अर्बन एरियाज में जो है हमें गटर्स वगैरह में देखने को मिलता है। एंड गटर्स से वह जो है पॉन्ड्स वगैरह में जाता है। तो इस तरह से जो है वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वह इंक्रीज होती है टुडेज लाइफ में। एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है वह वाटर का यूज़ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो पानी वगैरह का यूज़ होता है जिसकी वजह से भी जो है काफ़ी सारे यहाँ पे हमें जो है पॉल्यूशन का ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड उसमें जो काफ़ी सारी गैसेस वगैरह मिक्स होती है जिसमें स्मोक्स वगैरह होता है, तो जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन एंड रेन पॉल्यूशन जो है वह होता है। रेन वाटर जो होता है वह भी पॉल्यूट होता है। The dirty water released by industries and the factories into rivers, streams and ponds destroy the aquatic life. Many times we see news about the mass death of the fish because of the excessive pollution in water. तो यहाँ पे हमें बताया कि जो गंदा पानी होता है जिसकी वजह जो कि फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज वगैरह से जो है वह नदी तालाब वगैरह में छोड़ दिया जाता है, जो कि ह्यूमंस जो कि वहाँ पे रहने वाले जो प्राणी वगैरह पशु वगैरह होते हैं पानी में रहने वाले, उनको काफ़ी सारा नुकसान भी होता है। और कई बार हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं कि कई सारी मछलियों की वगैरह डेथ हो गई क्योंकि वहाँ पे जो पानी था वह जो है यहाँ पे पॉल्यूटेड पानी था। The sea water gets polluted due to the oil drilling and oil spill. Water pollution causes various diseases like the cholera, jaundice and the vomiting, लूज मोशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो यहाँ पे समुद्र का पानी है वह भी जो है यहाँ पे पॉल्यूटेड होता है, जो कि मतलब जो वहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग क्या चलता है प्रोसेस सब एंड ऑयल स्पिल्स की प्रोसेस चलती है, तब जो है सी वाटर भी पॉल्यूटेड होता है। प्लस यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से वाटर पॉल्यूशन के जो कोजेस है इन सब की वजह से जो है हमें कॉलेरा एंड यहाँ पे वॉमिटिंग लूज मोशन जैसी जो है प्रॉब्लम्स होती है। That is why the nowadays people have to carry their own water bottle filled with the fresh and the filtered water with them while they traveling to office or to school. Many rivers have turned into the gutters. This polluted river water is used for agriculture and the consequently pollutes enter into good food grains, vegetables and the fodder. तो यहाँ पे हमें बताया कि इसके लिए हमने यहाँ पे देखा है कि सब जगह का जो पानी है वह पॉल्यूटेड यानी कि प्रदूषण वाला पानी होता है, जिसकी वजह से आजकल लोग जब भी घर के बाहर जैसे कि ऑफिस स्कूल्स वगैरह जाते हैं तो वे जो है अपने साथ फिल्टर वाटर एंड फ्रेश वाटर की जो है बॉटल रखते हैं। ऑफिस वगैरह में जाने पे जो है लोग होते हैं वे अपने यहाँ पे वे जो है अपने लिए फ्रेश एंड फिल्टर वाटर की बॉटल साथ में रखते हैं। एंड यहाँ पे जो है काफ़ी सारी रिवर्स जो है वह गटर में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड इस तरह से यहाँ पे जो है वह पानी जो है वह एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेस यानी कि जो फसल वगैरह होती है, जो खाना वगैरह जो होता है, जो भी फसलें वगैरह पकती है, फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, सब्जी वगैरह जो होती है, वह सभी पॉल्यूशन वाली होती है। People from every class of the society, be it politicians, farmers, industrialists, educated individuals, artists or workers, have a very casual attitude towards the environmental pollution. The water from industries should be purified before it is drained into the stream or river. Government should implement the pollution control policies properly to control the industries. We should use water in a judicious way. तो यहाँ पे बताया हमें कि आज की लाइफ में जो है लोग यहाँ पे किसी भी तरह से पॉल्यूशन करने में जो है वे लोग कुछ भी सोचते नहीं है, फिर चाहे वो वर्कर्स हो, एजुकेटेड हो या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फार्मर हो या कोई भी हो, वह व्यक्ति जो है यहाँ पे
यहाँ पे पॉल्यूशन करने में सोचते नहीं है, इसीलिए जो है यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन को जो है रोकने के लिए एंड इस तरह से जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज में से, फैक्ट्रीज में से जो गंदा पानी निकलता है उस पर कंट्रोल करने के लिए जो है या फिर उसे जो प्योरीफाइड करवाने का जो वर्क है वह गवर्नमेंट करती है एंड इसके लिए जो है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पानी का उपयोग जो हमें जितना ज़रूरत हो उतना ही करना चाहिए।